श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, प्रस्तुत हथेली मुझे वडोदरा गुजरात से भेजी गई है। ठक्कर साहब हैं, इनकी आयु है 62 वर्ष। इन्होंने दनादन 3-4 स्टेटमेंट मेरे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया और उनका कहना था कि मेरे को मिस्टिक क्रॉस है, मेरे को विष्णु साइन है और मेरे को फिश का सिम्बॉल्स भी हैं, लेकिन मेरा कुछ हुआ नहीं। नथिंग हैज़ हैपन टू मी। ये उन्होंने 2 बार लिख दिया, नथिंग हैज़ हैपन टू मी। तो मित्रों, इनके हाथ का थोड़ा सा एग्जामिन आप करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने मिस्टिक क्रॉस बोला, तो एग्जामिन कर लेते हैं। देखिए, मिस्टिक क्रॉस है, बिल्कुल ऊपर से लग रहा है। अब जो इसमें जो कमी आ रही है वो ये इनकी लक लाइन पे नहीं होना चाहिए। ये लक लाइन है इनकी, ये जो अब मैं इसको नीले वाटर मार्क से बना, ये लक लाइन है। लक लाइन पे नहीं होना चाहिए, लक लाइन से दूर होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये मिस्टिक क्रॉस 100% ओरिजिनल नहीं है। थोड़ा सा और इसको अंदर से एग्जामिन कर लीजिए। जैसे इसके अंदर यव पड़ गए, ये सब यव नहीं होना चाहिए, सीधा बनना चाहिए, सीधा होना चाहिए। एक लाइन में जैसे महिलाएं आई लैश में अपनी वो लगाती हैं, बिल्कुल क्लियर लाइन में बनना चाहिए, यव नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कहीं 3 साइड से भी अगर क्रॉस बन रहा है पूरा पूरा, तो उसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन इसको मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने इसमें मिस्टिक क्रॉस में एक और क्लैरिफिकेशन में एक ब्रीफिंग दिया हुआ है, वो भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन इसमें दे दूंगा, आप वो भी ज़रूर देख लेना। तो ये मिस्टिक क्रॉस नहीं, मिस्टिक क्रॉस लक लाइन से दूर दूर बनना चाहिए। अब इनकी जो लक लाइन है वो देखिए, वो एक्चुअली क्या है, वो है सूर्य लाइन। ये सूर्य का पर्वत है। देखिए, यहाँ से हम चालू करते हैं, सूर्य का पर्वत मोटा पड़ गया, ये लाइन मोटी पड़ गई है। योग जो है, इनके विस्तार के जो गुण थे वो बहुत विलक्षण थे, लेकिन लाइन मोटी हो गई है, अपमान होगा। सूर्य पे कुछ भी गलत हुआ, सूर्य पर्वत पे, और आपका अपमान हुआ, तो ये एक टचिंग पॉइंट है। अब इन्होंने बोला जो कुछ नहीं हुआ, तो पहले पहले इनका बौद्धिक स्तर हम थोड़ा सा जांच लें। ये गुरु का पर्वत है, बहुत अच्छा बना हुआ है, और लेकिन उठा कम है, तो मैं इसे सामान्य हाइट का मानूंगा। लेकिन इस पर बहुत अच्छे योग है, देखिए मछली के चिन्ह बने हुए हैं, बहुत अच्छे चिन्ह बने हुए हैं। लेकिन क्या वो मछली अभी हम देख पा रहे हैं पूरी तरह? नहीं। देखिए, ये यहाँ पे ये कट रही है यहाँ से, ये सब दीवारें यहाँ से गायब हो रही है। तो इनको कहीं ना कहीं इनके ज्ञान में इनको जो कमी जो लगी है कुछ, और अभी भी कुछ कमी ऐसे फील करते हैं कि नहीं, मुझे और कुछ सीखना है, अभी और कुछ सीखना है। अभी भी देखिए, करियर, ऐसे लोग करियर बनाने को बड़े वो होते हैं, उतावले होते हैं, जिनकी उंगली झुक जाती है, और इनको पारिवारिक चिंताएं भी होती हैं ऐसे व्यक्ति को, लेकिन करियर ओरिएंटेड होते हैं, और ये जब तक जिंदा रहते हैं तब तक करियर बनाते हैं। अच्छा साइन है। तो गुरु इनका बहुत, मैं औसत से थोड़ा अच्छा मानूंगा, 70% दे सकता हूँ। लेकिन मछली का साइन गायब हो गया है। और यहाँ से देखिए कितनी अच्छी विष्णु लाइन जो थी वो मछली में जा रही थी। ये शनि के पर्वत की विष्णु लाइन है, देखिए ये है, ये इनका थोड़ा सा और मैं फोकस कर लूँ, ये शनि का पर्वत है, और ये बना हुआ है विष्णु सिंबल इनके हार्ट लाइन पे। हार्ट लाइन मोटी हो गई है। अब वो क्यों हो गई है, ये जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों है? अब देखिए, यहाँ से मंगल की एक, ये क्या, मंगल इनके नीच हो गए हैं। देखिए, यहाँ से मंगल नीच हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि दब गए हैं। और दूसरा, यहाँ से एक लाइन चली है, देखिए नेगेटिव ऊर्जा एक चली है, ये और ये विष्णु सिंबल काट दिया है। और काटा विष्णु सिंबल नहीं है, यहाँ इनको मछली का योग बना हुआ है। देखिए, यहाँ इनको मछली का योग बना हुआ है। एक बड़ी संपत्ति ऐसे लोग कमाने को निकलते हैं, इनका लक्ष्य होता है बड़ी संपत्ति कमाना। संपत्ति तो होनी चाहिए, फिर हम जो करेंगे वो करेंगे। ऊपर से अगर उंगली को देखें तो ये भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे पतलापन बता रहा है नीचे कि इनकी सेविंग्स में भी इनको कहीं ना कहीं घाटा हुआ है। ये तिल भी गड़बड़ है, और यहाँ पे यह ऊपरी पड़ा हूँ। ये फिंगर्स में सालों पहले ये सब चिन्ह होते हैं, ये जो मैंने मार्क किए हैं, और बाद में ये नीचे उतरते हैं। तो इनका बेस देख ले, तो बेस पे भी एक यव आ गया है, तो बेस लाइन पे भी यव आ गया, तो शनि का पर्वत भी प्रभावित हुआ है। अब ये क्यों प्रभावित हुआ है? देखिए, इनकी सूर्य लाइन को हम मान लीजिए, ये एक्चुअली इनकी लक लाइन है जो इनको शुक्र पर्वत से निकली है। अब शुक्र पर्वत से निकली बहुत अच्छी लाइन है। अब ये भी लाइन का कितना बड़ा डैमेज हुआ, क्या इनको विस्तार मिलता और क्या इनके गुण होते।
सूर्य की समस्त ऊर्जा इनके पास है, लेकिन वो कट गई है। थोड़ा सा और देखेंगे, ये हमारा गार्जियन एंजल लाइन है और ये बहुत सॉलिड बनी हुई है, लेकिन उसमें से एक रेखा देखिए, मैं तो काले कलर से बना देता हूँ। एक रेखा राहु की चली है यहाँ से, और यहाँ पे उसने एक यव बनाया और ये पूरा काट के ये हार्ट लाइन में समा गई है। यहाँ से ये हार्ट लाइन को भी काली कर दिया है। इनकी एज अभी 62 है, तो 62 है तो करीब यहाँ पे देखिए अभी भी इनकी तबीयत भारी है, क्योंकि ये लाइन में कालापन है। और मैं आपसे बात कर रहा था विष्णु सिंबल को जिस लाइन ने काटा है, नई नई पिक्चर में ले लेता हूँ। विष्णु सिंबल बिल्कुल है, ये देखिए विष्णु सिंबल है, और काटा किसने है, ये वाले यहाँ से मंगल की रेखा। अच्छा, जब मंगल की रेखा जब काटती है तो क्या करती है, जब बीच में चलती है शनि पर्वत पे काटने के लिए, ये आपको और गुण भी देती है ये, लेकिन आपका जीवन नरक बना देती है जिस समय ये जाके टकराती है। तो देखिए ये बीच में से हमेशा ना यव बनाती चलेगी और फिर शनि पर्वत को भेद देगी। तो मंगल की ये जो नेगेटिव ऊर्जा, मंगल जब भी शनि से मिलेंगे, ये शनि का पर्वत है मंगल का, जब भी शनि से मिलेंगे बड़ा नुकसान करेंगे, लेकिन बाद में आपको एक गुण भी प्रदान करेंगे ये दोनों मिलके। नॉर्मल क्या होता है कि कोई भी लाइन किसी पर्वत से शनि पर्वत पे जा रही है तो सब अच्छा अच्छा हो रहा है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन जब मंगल पर्वत से जब जा रही है तो सबसे पहले एक झटका आता है। मंगल पर्वत से जा रही है तो एक झटका आता है, और जब भी वो लाइन चलेगी तो बीच में से वो जलती हुई चलेगी, और शनि की संपत्तियाँ, जिसका इनका टारगेट था कभी जीवन में धन कमाने का, उस पर वो आघात करेगी। ये इनका वीक पॉइंट है, यहाँ से मंगल की ये काट दिया मंगल ने। आइए दूसरी हम बात करते हैं। यहाँ से एक राहु की रेखा है और ये काट के अंदर घुसी है। अब इसने क्या किया है, इनकी ये लक लाइन को डैमेज कर दिया पूरा। अब यह बहुत 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 छोटा सा है सॉल्यूशन इसके अंदर, लेकिन इसमें भूल बड़ी है, भूल तो समझिए। और यहाँ पे भी आप देखेंगे इनको एक झटका करीब लगा है, यंग एज में ही लगा है, जब यहाँ से मंगल की रेखा निकली है। तो ये एज करीब इनकी 18-19 से भी पहले की के आसपास की आयु की है, और एक झटका इनको इनको 30s में लगा हुआ है, और ऐसा लगा हुआ है कि उसने जीवन बदल दिया है, क्योंकि हार्ट लाइन को यहाँ से काला कर दिया है 30s के बाद। और देखिए 30s के बाद में ये जो इनके जीवन, ये बोझ हो गया जीवन, ये खुश नहीं है अपने जीवन से, क्योंकि लाइन मोटी हो गई है। ये दुख का इंडिकेशन है, और कब तक दुख है, आखिरी तक है। अगर हम इनके मोक्ष की बात करें, मृत्यु के बाद की, तो देखिए यहाँ भी एक मछली का साइन बना हुआ है केतु के ऊपर। इनका मणिबंध देखेंगे तो बहुत शानदार बना, व्यक्तित्व तो बहुत शानदार है, लेकिन अभी भी संपत्तियाँ कमानी हैं। संपत्तियाँ गुण भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि करेंसी हो। और मित्रों एक चीज़ मैं बताऊं कि जब गुण आते हैं ना तो धन भी आ जाता है, या धन आ जाए तो गुण भी आ जाता है। तो पहला बहुत शानदार बना हुआ है। दूसरा जो संपत्ति का है वो पूरा तो नहीं बना है, यहाँ से कमी है, तो इनको यहाँ कुछ कमी फील हो रही है 62 की एज में, लेकिन इनका शानदार रहा है। पैसे का इनको कुछ लफड़ा नहीं रहा। ऐसे लोगों के लिए धन कुछ नहीं होता है, धन इनके चक्कर लगाता है, लेकिन इनका एक ही डिमांड रहता है कि ज़्यादा हो। थर्ड भी अच्छी है और इनकी सुरक्षा भी जीवन में अच्छी है, चारों तरफ से सुरक्षित है, कि ये बात पक्की है, इनका पूरा जीवन सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ तक थर्ड लाइन पूरी बनी है और फोर्थ लाइन इनकी गायब है, तो यह मोक्ष की तरफ ले जाती है। तो इनको अगर कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा फील करना है, तो इनको करना क्या है, क्योंकि इनका जो माइंड है, चंद्रमा ठीक है अच्छा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इनकी मनोवृत्ति थोड़ी सी चेंज होगी। लेकिन ये जो राहु की लाइन है, फिर जो 30s में जो मारा है, तब इनका जीवन भारी हो गया है। पहले थोड़ा भारी हुआ और अभी तक भारी, आखिरी तक भारी इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि लाइन मोटी हो गई है। इनकी माइंड लाइन को देखिए, तो माइंड लाइन यहाँ से अच्छी चली है और यहाँ पे आघात लगा है एक 18-19 के आसपास, और फिर आगे फिर एक और लगा हुआ है छोटा सा, ये इनको 22-23 के आसपास। तो इन, और फिर उसके बाद एक फाइनल, एक तीसरी घटना इनके जीवन में ऐसी घटी है बड़ी, कि उसके बाद इनका जीवन बदल गया है। जबकि शुक्र इनके पास संपत्तियाँ अच्छी हैं और अच्छे योग हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिश है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ग के साइन बन रहे हैं। यहाँ पे तिल ऐसा फैला हुआ तो नहीं मैं मानूंगा अच्छा होता है, इसका भी इनको करना है,
पिक्चर इन्होंने अच्छी भेजी नहीं है, पूरा इनको भेजना था, मैं अप्रिशिएट करता। अगर इनकी संपत्तियां देखें तो हाँ जी हाँ, इनके पास संपत्तियां हैं, ये संपत्तियां हैं, लेकिन इनके पास ये यहाँ से जो संपत्तियां और यहाँ जो दिख रही हैं ये थोड़ा सा वीक जा रही है, इनको वो तगड़ी करनी है। हाथ ओवरऑल अच्छा है, लेकिन जो इनको चाहिए है वो मिला नहीं है, जीवन भारी है, या अभी कुछ और कमाना है, बहुत सारी चीज़ें कमाना है यहाँ से। और मित्रों एक चलते चलते एक चीज़ कि जब भी मंगल की रेखा काटती है तो वो जाके अगर तिल बनाती है तो तिल एक नहीं मित्रों 3 बनते हैं, 3 तिल बनते हैं। थोड़ा फोकस करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक लग रहा है, देखिए, तो ये 2 और 3 भी है, एक दिखेगा तो उसके पास 3 रहेंगे। देखिए ये है लाइन पे, अगर तिल है तो यहीं पे 3 है, देखिए ये देखिए यहाँ पे फिर 3 है। भाई ये चींटी के जो सिर है उसका भी हम आधा देख रहे हैं, तो यहाँ पे है ये चीज़ें, प्रॉब्लम है। एक तिल बनेगा तो 3 बनाएगा वो, तो ये चेन खत्म होनी चाहिए। मंगल की नेगेटिव ऊर्जा खत्म करनी है, और राहु ने जो इनको मारा है, एक राहु की इनको थेरेपी करनी है। हाँ मित्रों, चलते चलते एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो मानते नहीं हैं राहु भगवान, हम क्यों अलग से पूजा करें। तो मित्रों, आप ये ज्योतिष है, आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते, आपके देश की विद्या है, आपको मानना पड़ेगी। हमारे जो पूर्वज थे वो बेवकूफ़ नहीं थे, उनके आगे हम लोग मूर्ख हैं, और जो उनकी लेगेसी है वो हमसे सीखना चाहिए। हम अमृत है, ये अमृत बढ़ रहा है इस चैनल पर जिसका नाम है पाम ब्लॉग, उस अमृत को पी लीजिए मित्रों आप। इसमें कभी कभी ये रियलाइज़ होता है 70 साल में जाके कि यार मैंने उस समय 21 का जब मैं था तो मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैं मान लेता तो देखो आज मेरे उस समय जो बच्चे थे वो तरक्की कर गए, ऐसा भाव रहता है। और राहु का आपको ज्योतिषीय इलाज करना ही पड़ेगा, आप उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान शिव का वरदान है राहु भगवान को कि जब आपका ग्रहण चलेगा तो मेरी शक्तियाँ भी क्षीण हो जाएंगी, वो काम नहीं करेंगी। इसलिए हम उनको पर्दे में लगा देते हैं, उनका हम मंत्र करते हैं, उनको हम शक्ति देते हैं, भगवान को बताते रहते हैं कि भगवान आपकी ये शक्तियाँ हैं, क्योंकि राहु उनको पीड़ित करते हैं। ताकत को समझिए, पराक्रम होगा, और जब पराक्रम होगा तो आपका जीवन चला जाएगा पराक्रम में। तो हमको करना क्या है, हमको, अब बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैंने वीडियो भी बनाया, तो मेरे को राहु क्यों परेशान करेंगे। राहु करेंगे आपको, उनके हनु तोड़ने वाले राहु थे। आप क्यों नहीं समझते हैं कि जब उनका काल आएगा तो सब शक्तियां खत्म हो जाएंगी, केवल वही राज करेंगे। और आपके लिए मित्रों हनुमान जी, भगवान भोलेनाथ, माता, सब लड़ने को तैयार है, लेकिन पराक्रम होगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप ज्योतिष को फिर ये मत बोलिए कि तुरंत इसी वक्त, और अगर इसी वक्त चाहिए आपको इलाज तो राहु भगवान से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके कारक देवता हैं, आपके शरीर का 12वां हिस्सा उनके कब्जे में है। 2 उपाय दूंगा मित्रों, और बहुत इजी है, और ये ज्योतिष है, इसमें हमें राहु केतु शनि यही ठीक करने होते हैं। इनको मित्रों मित्र बनाइए, ये बहुत सरल भगवान हैं, ये व्यक्ति को, मूर्ख को भी ज्योतिष बना देते हैं। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हाँ मित्रों, श्री गणेशाय नमः, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।